दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंसेक्स किसको कहते हैं और निफ्टी किसको कहते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है और इसका कुछ बैकग्राउंड भी जानना चाहते हैं और निफ्टी क्या होती है इसका कुछ बैकग्राउंड जानना चाहते हैं और शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे शेयर्स या स्टॉक्स बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इन मार्केट्स को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इंडिया में दो शेयर मार्केट्स हैं, ठीक है, या स्टॉक एक्सचेंज है। वो क्या है? एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE भी बोलते हैं, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE भी बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडिया की 5,500 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE के अंदर इंडिया की 1,600 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो इनलिस्टेड है। अगर मान लीजिए किसी को एज ए होल शेयर मार्केट के बारे में जानना है कि आज शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर है या नीचे हैं या कैसी मार्केट चल रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वो 5,500 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और 1,500 से भी ज्यादा कंपनी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, सबके शेयर्स को देखे, लुक करे, उसको वॉच आउट करे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा या बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम दिया गया सेंसेक्स। सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 सबसे बड़ी कंपनी को, उसके शेयर्स को एवरेज करके लिस्ट कर दिया गया। सिर्फ 30 कंपनीज के जो सबसे हाई परफॉर्म कर रही थी, सबसे जो टॉप मोस्ट परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे ज्यादा, जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, उन कंपनी के 30 कंपनी के जो शेयर्स का जो प्राइस है उसको एवरेज करके उसने सेंसेक्स में शो कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ? जब सेंसेक्स आप देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है मार्केट डाउन है या अप है, ठीक है, क्योंकि टॉप मोस्ट या लार्ज सबसे 30 लार्जेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स का आपको एवरेज उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। तो इससे एक झलक में एक नंबर देके आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज जो है BSE जो है डाउन चल रही है या अप चल रही है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह के हम लोग ने देखा था, जैसे कि 1600 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। अगर आपको NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको ये जानना है कि आज मार्केट डाउन है या अप है, तो आप 1600 से भी ज्यादा कंपनी या 1,500 से ज्यादा कंपनी, आप एक एक कंपनी के बारे में वॉच आउट कीजिएगा, उसको रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा, तो काफी टाइम आपका लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक इंडेक्स बना है जिसका नाम है निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 कंपनी, ठीक है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनके शेयर्स के स्टॉक्स के एवरेज को एक नंबर में शो कर दिया गया है, ठीक है। तो आप निफ्टी देखिएगा तो आपको निफ्टी के नंबर से अंदाजा लग जाएगा कि आज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट डाउन है या अप है या क्या है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी में जो है सिर्फ निफ्टी में 50 कंपनी लिस्टेड है जिसका लोग शो करते हैं, और सेंसेक्स में 30 कंपनी का लोग एवरेज शो करते हैं। ये निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, दोनों से आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि आज जो है शेयर मार्केट अप है या डाउन है। अब देखिए, जब शेयर मार्केट अप होती है तो उसको हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हरे रंग से, ग्रीन कलर से लिखा जाता है और बोलते हैं मार्केट आज बुल है या बुलिश है। इसी तरह जब मार्केट डाउन होती है तो उसको रेड कलर से लिखते हैं या रेड इंक से उसको रिप्रेजेंट करते हैं या रेड नंबर से लिखते हैं और बोलते हैं कि आज मार्केट बेयर है या बेयरिश है, ठीक है। ये बेसिक बात थी। अब देखिए, तो क्या ये जो 30 कंपनी जो है सेंसेक्स में जो दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे क्या, अगर मान लीजिए 30 कंपनी को, मान लीजिए सेंसेक्स ऊपर चले गया, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो 30 कंपनी जो है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, सबसे बड़ी कंपनी जो है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसीलिए सेंसेक्स ऊपर गया है। मगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 2,500 से भी ज्यादा कंपनी है, ठीक है। तो उनका क्या?
ये 30 कंपनी देख के ना, ये जब 30 कंपनी ऊपर जा रही है तो आमतौर से ये देखा गया है 60 to 70% ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि पूरी मार्केट ऊपर ही होती है, ठीक है। अगर ये 30 कंपनी डाउन में जा रही है तो ये पूरी मार्केट आमतौर से डाउन ही में होती है, तो ये एक रिप्रेजेंट करती है पूरे मार्केट को। इसी तरह निफ्टी का भी यही है कि 50 कंपनी जो निफ्टी में है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो लार्जेस्ट है, बिगेस्ट कंपनी है, वो अगर निफ्टी ऊपर आती है तो आमतौर से देखा गया है कि जो पूरे जो NSE में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो पूरे 1600 कंपनीज है या 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज है, वो पूरे को ये रिप्रेजेंट कर देती है। अगर निफ्टी ऊपर है तो NSE के पूरे आमतौर से कंपनी देखा गया है कि थोड़े से ऊपर ही होते हैं, और निफ्टी अगर डाउन है तो आमतौर से ये देखा गया है पूरी कंपनीज की परफॉर्मेंस डाउन ही होती है। मगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मगर ये हर वक्त नहीं होता है। आप ये बोल सकते हैं कि 60 to 70% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मगर 30% या 20% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में, चाहे वो सेंसेक्स हो या फिर वो निफ्टी हो, इंडेक्स में वही कंपनियां आती हैं या ये लोग वही कंपनियों को शो करते हैं एवरेज रिजल्ट जो है, जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनी ही को लाते हैं, ठीक है, और उसी के एवरेज को शो करते हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मगर फिर भी उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, वो उसको ये लोग शो नहीं करते हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी भी है जिसका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है। मान लीजिए कि हो सकता है सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, मगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप ट्रैक करना चाह रहे हो सकता है कि वो नीचे जा रहा हो, तो आपको एक रफी आइडिया मिलता है सेंसेक्स से, निफ्टी से, जिसके ऊपर आप कंप्लीटली 100% उसको आप ट्रू नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जनरल व्यू लेने के लिए आप ले सकते हैं। रोज आदमी सुबह उठता है, आदमी निफ्टी देखता है, आदमी सेंसेक्स देखता है, उसको रफ आइडिया मिल जाता है कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है। मगर ये 100% सही, अगर कोई बोले कि 100% ही सही है, तो 100% ही सही नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कुछ कंपनी को ही रिप्रेजेंट करती है, जो टॉप मोस्ट कंपनी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ये ऊपर आता क्यों है या नीचे क्यों जाता है, ये ऐसा कैसे होता है? कभी मार्केट ऊपर आ रहा है, कभी नीचे, आज मार्केट ऊपर है, कल मार्केट नीचे है, ये क्यों होता है? इसकी होने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि जब कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो क्या होता है, उसके शेयर्स के प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली वजह है कि वो जब शेयर के प्राइस उसके बढ़ जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी, किसी के बारे में उस कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ अगर सराउंड कर रही है, न्यूज़ में, उसके मीडिया में कोई पॉजिटिव खबर आ गई है, तो लोग उसके शेयर्स खरीदने लगते हैं। जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर लोग खरीदने लगते हैं तो उसके शेयर अल्टीमेटली उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो फिर उसकी पोजीशन रैंकिंग उसकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो जब पोजीशन रैंकिंग अच्छी हो जाती है तो वो सेंसेक्स में आ जाता है। सेंसेक्स में जो 30 कंपनी है या निफ्टी में जो 50 कंपनी है, टॉप परफॉर्मिंग कंपनी जो है, वो क्या है, वो कोई फिक्स नहीं ना। मान लीजिए कि आज XYZ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आज सेंसेक्स में है, निफ्टी में है। कल अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा और कोई दूसरी कंपनी ABC कोई भी कंपनी हो वो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो हमेशा ये सेंसेक्स और निफ्टी जो है टॉप परफॉर्मिंग कंपनी को ही, उसी को लिस्ट करता है, उसी के ही शेयर के एवरेज को वो शो करता है, ठीक है। जो थोड़ा सा डाउन होती है उसको वो निकाल देता है वहां से, ठीक है। फिर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है फिर उसको वो शामिल कर देता है उसमें। तो यही पूरा खेल है, ठीक है। इसमें एक चीज जान लीजिए, आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है, किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू या मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। मान लीजिए किसी कंपनी के 5 शेयर हैं, ठीक है, और हर शेयर की प्राइस जो है वो 200 रुपए है, तो 5 × 200 इज इक्वल टू 1000। तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1000 हो गया, ठीक है। अब ये हमने बताया बार बार कि आपको जो सेंसेक्स में या निफ्टी में जो कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनी को लोग चुनते हैं। तो बड़ी किस बेसिस पे? बड़ी इस बेसिस पे कि जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हो, उसको वो लोग बड़ी मानते हैं। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है, मान लीजिए किसी कंपनी के 5 शेयर्स हैं, जिसमें से 3 शेयर उस कंपनी ने अपने पास रखे, उस कंपनी के ओनर ने अपने पास रखे या मैनेजमेंट ने अपने पास रखे, और 2 शेयर को उसने मार्केट में उतारा हुआ है ट्रेडिंग के लिए। 2 शेयर को उसने मार्केट में समझ लियो बेच दिया है, 2 शेयर को उसने बेचे है, और हर शेयर की प्राइस 200 रुपए है। तो यानी कि 2 शेयर जो मार्केट में उसके पड़े हुए हैं और ईच शेयर की प्राइस 200, यानी कि 2 × 200 इज इक्वल टू 400। 400 इस केस में इस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, यानी कि वो नंबर ऑफ शेयर्स जो उस कंपनी ने
मार्केट में छोड़े हुए ट्रेडिंग के लिए, अपने पास रखे वाले नहीं, अपने पास रखे उसको हटाने के बाद जो मार्केट में छोड़े हुए वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू या मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच शेयर, इसको मिलाइएगा तो हो जाएगा मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसको ही ये लोग बेस्ट कंपनी परफॉर्म कंसिडर करते हैं और इसको उसके ही एवरेज को वो लोग शो करते हैं सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो अगर आपको समझ में आया है और इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।